जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पेरेंट्स ड्रीम में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। यदि आपको भी भारत का भूगोल अभी एकदम जीरो पॉइंट से भी नहीं आता तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही सहायकफुल है। और यदि आपको भारत के भूगोल के बारे में कुछ ना कुछ पता है तो आपके रिवीजन के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड सहायकफुल वीडियो हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आपको भूगोल कहीं भी कुछ भी नहीं आता तो बड़े ही आसानी के साथ आप एक कॉपी और पेन लेकर मेरे साथ इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए। मैं अंत तक, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप आज से भूगोल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे हम भारत के भूगोल के या सामान्य परिचय की। और एक दिन में केवल आपको भूगोल क्या है इसके बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक ना। लेकिन अब आज हम पढ़ा रहे हैं इसमें भारत का भूगोल, यानी हम अपने भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। और इसमें आप उसमें डालिएगा कॉपी में हेडिंग सामान्य परिचय। एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। मैं आज गारंटी दे रहा हूँ आपको पहले कि आप भारत के भूगोल को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपने क्या हेडिंग डाला? सामान्य परिचय। और सबसे ऊपर डाल लीजिए भारत का भूगोल। अब आप उसमें डालिए क्षेत्रफल, यानी हमारे भारत के जो भूगोल की दृष्टि से, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वह क्या है। अब आपने हेडिंग डाल लिया सामान्य परिचय, जिसमें आपने हेडिंग डाला क्षेत्रफल। दोस्तों, अब इसमें हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। देखिए, शायद आपको अब दिख रहा हो। दोस्तों, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। पहले आप इस पॉइंट को याद रखिए, मैं भी आपको मैप के माध्यम से बढ़िया से समझाऊंगा। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अब अगर अब बात आई यहाँ एशिया महाद्वीप की, तो साथियों आपके पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीप हैं, जिसमें हमारा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, इसी में हमारा देश यानी भारत है। याद हुआ आपको? और यह कौन सा देश है? एक दक्षिण एशियाई देश है। तो हमारा भारत एशिया महाद्वीप में उपस्थित है या अवस्थित है, और यह एक दक्षिण एशियाई देश है। इसके बाद दोस्तों, अभी हम एक आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे कि आपने यहाँ से कितने अच्छे से पढ़ा। तो अगर आपने यहाँ अच्छे से मन लगाकर पढ़ा तो अभी आप प्रैक्टिस सेट में सभी के सभी क्वेश्चन सही से कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि लगभग चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? हिंद महासागर के उत्तर में। अब दोस्तों, अभी मैं आपको अगर मैप के हिसाब से बताऊं तो लगभग जो भारत का मैप है, मैं एक आंकड़े के हिसाब से बना रहा हूं पूरा, ऐसा नहीं है कि भारत का मैप ही बना दूंगा। लगभग आपको पता है हमारे भारत का जो मैप है यानी नक्शा है, ये ऐसे ही लगभग है। अब दोस्तों, बात कर लें यह कहाँ स्थित है। अभी हमने बताया यह चतुष्कोणीय आकृति वाला है और यह हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। दोस्तों, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और अगर आपसे भारत की आकृति पूछा जाएगा तो यह चतुष्कोणीय आकृति वाला है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध, कहाँ दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध, तथा देशांतरी विस्तार से पूर्वी गोलार्ध में है। अब ध्यान दीजिए, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतरी विस्तार क्या होता है। दोस्तों, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें, मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो जब इसमें हम अक्षांशीय विस्तार के यानी इस ऐसे लाइन को खींचेंगे तो इसको अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। तो ऐसे में हमारा जो भारत आएगा वह उत्तरी गोलार्ध में आएगा, क्योंकि भारत हमारा यहाँ पे है। और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो दोस्तों, ऐसे ऐसे देश, अगर हम ऐसे ऐसे लाइन खींच रहे हैं तो इसे देशांतरीय विस्तार कहते हैं। और ऐसे में हमारा जो भारत आएगा वो पूर्व में, क्योंकि यह है नॉर्थ और ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। रुक जाइए, मैं अपना थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, मैं इस रंग को ले लेता हूँ, ठीक ना। तो दोस्तों, क्या है, एक सेकेंड, अब सही है। ये हमारा क्या है? पश्चिम है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा उत्तर है यानी नॉर्थ, और ये हमारा क्या है? साउथ है। अब आशा करता हूं दोस्तों अभी आपने समझ में होगा। यानी अक्षांशीय विस्तार की अगर दृष्टि से हम देखेंगे तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है। अब हम बात कर लें कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है, यानी कौन सा स्थान रखता है। तो दोस्तों, आपको तो इतना पता ही होगा, हमारा भारत विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान रखता है वह 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है दोस्तों? 7वां स्थान रखता है। अब आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि यदि हमारा भारत जो है वह विश्व के क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है तो पहला कौन रखता है? तो रुके रहिए, अभी हम आपको बताएंगे कि पहला स्थान कौन रखता है। तो दोस्तों, पहला स्थान कौन रखता है? रूस,
फिर दूसरा कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया। अब आप गिन लीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा कौन सा देश आता है, भारत। तो अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो आप इसको लिख लीजिए कि इस विश्व के क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है, क्योंकि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और हमारा देश जो है वह 7वें नंबर पर है। आशा करता हूँ यह पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर में आ गया होगा। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत देश 7वें नंबर पे है, तो जनसंख्या की दृष्टि में यानी यहाँ पॉपुलेशन की दृष्टि से या कौन से स्थान पे है। तो दोस्तों आप 2 पॉइंट याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 7वें स्थान पे है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो आप मारेंगे दूसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे। अब दूसरा पॉइंट, अभी हमने पढ़ा कि जब क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारा 7वां है तो पहले स्थान पे रूस था, तो उसी प्रकार अगर जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश भारत दूसरे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है दोस्तों, तो दोस्तों चीन है। दोस्तों यह वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंटफुल है जो भूगोल को एकदम आसानी से एकदम जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं। और ऐसा है नहीं है कि जिन्हें भूगोल आता है उनके लिए वीडियो हेल्पफुल नहीं है, उनके लिए भी हेल्पफुल है। मैं मानता हूं कि अगर उन्हें बेसिक सा कुछ पता होगा, यानी भारत के भूगोल के परिचय के बारे में कुछ पता होगा, तो इसके आगे सभी तो पूरा टॉपिक तो क्लियर होगा नहीं। तो मैं धीरे धीरे अब पूरे भारत के भूगोल को मैं ख़त्म कर दूंगा। बस धीरे 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 हर एक टॉपिक आपको प्रत्येक दिन में पढ़ाता रहूँगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और मन लगा कर देखिएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत किस स्थान पे है बताइए आप कमेंट बॉक्स में, दूसरे स्थान पे है। और पहले पे कौन है, चीन है। अब दोस्तों बात कर लें कि 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों अभी हम आप इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे, तो बस अभी इतना याद रखिए कि 26 जनवरी 2020 से, कब से, 26 जनवरी 2020 से हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि 28 राज्य कैसे हुए। तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर था, पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर अब 370 हटने से वह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य में जो है मुख्यमंत्री बनते हैं, यहाँ मुख्यमंत्री शासन होता है। और यहाँ केंद्र शासित पर जो प्रदेश इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ या तो उपराज्यपाल शासन करते हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, और या तो राष्ट्रपति शासन होता है। तो ऐसे में हमारे पूरे भारत देश में 28 राज्य हैं यानी 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसे आप याद रखिएगा। अब हम बात करें कि नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों नवीनतम जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव है। यह हमारा नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस आप इसको याद कर लीजिए। बस इंपॉर्टेंट ये थे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये देशांतरीय विस्तार की बात करें तो हम पूर्वी में, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो उत्तरी में, चतुष्कोणीय आकृति वाला है, एशिया महाद्वीप में अवस्थित दक्षिण एशिया जैसे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया इतनी आसानी से। अब देखिए इस पॉइंट को जहाँ तक मैं पढ़ता हूँ बस आप ध्यान से सुनते रहिए और जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ उसको आप नोट डाउन करते रहिए। जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया, यानी कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ, यानी इनका निर्माण कब हुआ, जो जम्मू कश्मीर राज्य इनके पुनर्गठन के पश्चात। बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिए। अब दोस्तों बात कर लें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस पॉइंट को आप फटाक से कहीं कॉपी में लिख लीजिए कि हमारे जो इंडिया का पूरा क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर लें जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। अब यह पॉइंट अगर आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये पूरी आपकी पृथ्वी है। क्या है दोस्तों, ये मान लीजिए आपकी पूरी पृथ्वी। तो इसके कहने का मतलब यह है जो हमारा भारत देश यहाँ अवस्थित है वह इस पूरे पृथ्वी का लगभग 2.4, कितना दोस्तों, 2.4% अकेले हिस्सा है। कितना है, फिर से यहाँ देख लीजिए 2.4%, ये कितना, अकेले
पूरे विश्व के क्षेत्रफल का अकेले लगभग इतना हिस्सा है ये, 2.4%। अब दोस्तों बात कर लें कि जितनी पूरे विश्व में जनसंख्या है उसमें हमारे भारत की लगभग कितनी परसेंट जनसंख्या है। तो दोस्तों अगर हम भारत में संपूर्ण विश्व में जनसंख्या की बात करें तो हमारे जो भारत की जनसंख्या है वो पूरे विश्व में लगभग 17.5% है। और यह किस जनगणना के अनुसार कहा गया है। अगर आपको यह मार्कर सही से क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं मार्कर बदल लूँ और मार्कर कर लूँ मैं पिंक कलर का। पिंक कलर आपको अच्छा लगेगा। तो 17.5% है। और यह 2011 में आपको पता ही होगा कि 2011 में हाँ अभी अच्छा दिख रहा है, 2011 में जनगणना हुई और उसके हिसाब से अब आपके जो पूरे विश्व से हमारे भारत की जनसंख्या निकल कर आई वो 17.5% अकेले ही हमारे भारत में निवास करती है। और सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा अभी आपने पढ़ा ऊपर चीन की है। अब दोस्तों हम बात कर लें कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। अब इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पहले इतना याद रखिए। नॉर्थ से साउथ कितना, इसको एक बार मिटा देता हूँ। अब यहाँ समझिए मेरी बात को ध्यान से। अगर आपको दिशा का ज्ञान हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप ऐसे धन का पहले निशान बनाइए और सबसे ऊपर होता है उत्तर और यहाँ होता है पश्चिम और यहाँ होता है पूरब और यहाँ होता है हमारा दक्षिण। क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। अब इसे हम एक बार मिटा दे रहे हैं ताकि अब छोटा सा बनाए, नहीं तो बहुत बड़ा बन गया है। फिर से बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा दिशा है, ये सबसे ऊपर नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। इसे हिंदी में उत्तर, इसे दक्षिण और इसे कहते हैं पश्चिम और इसे कहते हैं पूर्व। अब दोस्तों बात करें कि इसके कहने का मतलब क्या था कि उत्तर से दक्षिण। दोस्तों अभी हमने आपको यहाँ मैप बनाया था, लगभग छोटा सा मैं फिर से यहाँ बना दे रहा हूँ। ऐसे ही माफ़ करेंगे, थोड़ा सा मैप बनाने में आसानी, मतलब एक आपको ऊपर से रफली एक तरीका बता दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से समझ में आ जाए। अभी मैंने आपको दोस्तों बताया कि यह जो उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है हमारे भारत का, वह उत्तर से दक्षिण। और अभी आप देखिए मैप आपके सामने है। अब आप एक सेकंड में मार्कर का रंग चेंज कर लूँ, इसको पीला कर ले रहा हूँ ताकि अब अच्छे से आपको समझ में आए। तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर कौन सा है दोस्तों, ये हमारा नॉर्थ माने उत्तर और साउथ माने दक्षिण। तो इन्होंने बताया उत्तर से दक्षिण कितना वर्ग किलोमीटर है, सॉरी कितना किलोमीटर है, 3214, ऐसा समझिए। तो ये हमारा उत्तर हुआ, ये नीचे वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ, दक्षिण हुआ। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई देखेंगे तो यह 3214 किलोमीटर है। अब आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, कितना है दोस्तों, 3214 किलोमीटर है। अब हम इसे मिटा रहे हैं। अब दोस्तों बात करें हम कि अगर पश्चिम से बात करी जाए, पश्चिम से, तो दोस्तों पश्चिम से जो बात की जाए, पश्चिम से पूरब, मैं यहाँ फिर से छाप दे रहा हूँ छोटा सा, ये ऐसे आपको आसानी से ताकि क्वालिटी। अब ये हमारा पश्चिम से पूरब है क्योंकि यहाँ था हमारा पश्चिम और यहाँ था हमारा पूरब। तो पश्चिम से पूरब की जो दूरी है वह हमारा कितनी है, 2933 किलोमीटर। इससे आप याद रखिए कितना है दोस्तों, 2933 किलोमीटर। मैं फिर से मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखे कितना है दोस्तों, 2933 किलोमीटर। कहाँ से, पश्चिम से पूरब। और उत्तर से दक्षिण अभी आपने पढ़ा 3214 किलोमीटर। अब आपको बड़े ही आसानी समझ में आ गया होगा और ऐसे ही आप अपनी कॉपी में छापकर लिख भी लीजिएगा। अब हम दोस्तों देख लेते हैं। देखिए संसार के 10 बड़े देश कौन कौन से हैं, आप यहाँ मैप से देखिए अच्छे से, क्योंकि आपको जब मैप देख लेंगे तो बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। देखिए मैप थोड़ा छोटा कर देना ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए पहले स्थान पे भी हमने आपको बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में जो पहले स्थान रखता है वो कौन सा देश है दोस्तों, तो वह हमारा रूस। और रूस हमारा यहाँ पे है, यहाँ देखिए। और दूसरे स्थान पे कौन आता था, कनाडा। तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे स्थान पे क्या आता है, चीन। चीन यहाँ है छोटे से स्थान पे, तो इसमें छोटा कर दे रहा हूँ, चीन। ऐसे चीन बहुत उतापाती देश है, इसमें छोटा से ही करूँगा। और इसके बाद पाँचवें स्थान पर आता है ब्राज़ील। यहाँ देखिए क्या आता है दोस्तों, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील यहाँ पे है। और छठे स्थान पे कौन सा आता है बताइए आप, ऑस्ट्रेलिया। और सातवें स्थान पर हमारा देश आता है भारत। तो भारत तो हमारा सबसे बड़ा रहेगा क्योंकि हमारा जो भारत देश सबसे महान है, तो हम भारत देश को सबसे बड़े से कर रहे हैं। और यहाँ देखिए ये हमारा भारत देश का मैप है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर आता है, सातवें स्थान पर। और आठवें स्थान पर दोस्तों कौन आता है, तो आठवें स्थान पर आता है हमारा
इसको मैं अपने भारत देश को फिर से बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे है। और 8वें पे आता है हमारा अर्जेंटीना, यहाँ पे है। और 9वें पे हमारा आता है कजाकिस्तान। और 10वें पर आता है अल्जीरिया। ये आपके 10 बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब सबसे बड़े हैं। तो पहले पे रूस यहाँ पे हैं, और दूसरे पे कनाडा, और इसके बाद जो हमारा भारत है वो हमारा 7वें नंबर पर आता है। ये इसे याद रखिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अब हम दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट जो फैक्ट है भारत के बारे में और इम्पोर्टेंट है, उससे आप देखते हैं। तो दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया। तो ये जो पाकिस्तान है वो 78,114 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हमारे भारत से गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर किसको दे दिया है, चीन को दे दिया है। और 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। यानी ये लोग क्या किए हैं हमारे भारत में गैर कानूनी ढंग से, ये 78,114 वर्ग किलोमीटर, और ये इतना स्थान ये लोग क्या किए हैं गैर कानूनी ढंग से हमारे भारत को यानी हमारे भारत देश से कब्जा किए हुए हैं। तो दोस्तों अब हम इसे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखते हैं। और ये देखिए मैंने आपके लिए क्या किया है, एक बढ़िया से प्रैक्टिस सेट भी रखा है, ताकि आपको इतना अगर आपने पढ़ा तो आपको इतने पढ़ने में से क्या याद हुआ अभी यहीं ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, क्योंकि आप अगर एक ही दिन में ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको भूल भी जाएंगे फैक्ट। तो आज हमने क्या पढ़ा, भारत के भूगोल का सामान्य परिचय और क्षेत्रफल। अब हम दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, इसके बाद एक क्या पॉइंट था, इसके बाद हमें लग रहा है ये क्षेत्र शामिल है। और यहाँ पे है, यहाँ देख लिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार हमारे जो गांव की संख्या है वो 6,40,932 है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना से अनुसार हमारे भारत में जो कुल गांव की संख्या है, जो भारत में गांव की संख्या है वो कितनी है, 6,40,932। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारे पूरे भारत में 6,40,932 गाँव हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब हम अपना टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो आपका टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो आया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, सही उत्तर के चयन हेतु अधलिखित कोड का उपयोग कीजिए। अब दोस्तों आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका पॉइंट सही है। और आपको देखिए, आपको पढ़ने के लिए समय देते हैं हम यहाँ से। देखिए थोड़ा सा और छोटा कर दे ताकि आपको अच्छे से दिखे। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से जो सही हो आप उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों भारत विश्व में 5वां बड़ा देश है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि नहीं, भारत विश्व में 5वां नहीं 7वां बड़ा देश है। कौन सा, 7वां। तो इन्होंने क्या बताया, 5वां। तो इसका मतलब ये पहला गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए। हाँ ये हमने भी पढ़ा था, ये हमारा पॉइंट सही है। अगर आपको मैं प्रूफ के हिसाब से दिखाऊँ तो आप यहाँ देखिए 2.4%। अभी आपने यहाँ पढ़ा, कहाँ है पॉइंट, कहाँ, ये है, देखिए ये है हमारा कि समस्त स्थलीय भाग का जो लगभग 2.4% है। अब देखिए दोस्तों, और इसके बाद समूचा भारत उष्णकटिबंधीय स्थिति में, ये नहीं, ये गलत है, उष्णकटिबंध में नहीं है, ये शीतोष्णकटिबंधीय में है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि 82.5 मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो हाँ ये भी पॉइंट सही है। तो यानी आपका जो पॉइंट सही है वो दूसरा सही है और चौथा सही है। तो इसके उत्तर के हिसाब से हम देखते हैं कौन कौन सा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4, क्योंकि इसमें जो हमारा 2 और 4 था यही सही है भारत के बारे में। और देखिए ये क्वेश्चन कब आया था, यूपी पीसीएस मेंस 2006 में। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसका थोड़ा विश्लेषण समझ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा व्याख्या समझ लेते हैं। देखिए उत्तर डी, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सही का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। कथन 1 और 3 गलत है, मैंने आपको पहले बताया। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल 2.4% अधिकृत किए हुए हैं एवं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः हमारा 2 और 4 कथन
सही है। तो इसका मतलब हमने जो उत्तर चुना वो एकदम से सही है। अब दोस्तों पता आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बड़ा ही हलवा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, क्योंकि अभी तो आपने इसे पढ़ा कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत का विश्व में स्थान है वह कौन सा है दोस्तों, 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। तो चलिए देखते हैं हमारा उत्तर सही कि नहीं। और देखिए पूछा कब क्या है क्वेश्चन ये, झारखंड पीसीएस प्री 2016 में। बिल्कुल सही हमारा उत्तर है, एकदम बिल्कुल सही। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो नहीं, ये तो गलत है। 5वां सबसे बड़ा देश नहीं है। 6ठा सबसे बड़ा देश है, नहीं ये भी गलत है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा है। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे है, ये है कि 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये तो भाई सही है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति 16% है। नहीं गलत है, 16% नहीं थी, भी हमने पढ़ा। संपूर्ण मानव जाति का 17% है। संपूर्ण मानव जाति का 18% है, ये गलत है। संपूर्ण मानव जाति का 28%। तो हमने पढ़ा था अभी 17% है, लगभग 17.5% है। तो ये हमारा पॉइंट सही है। तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसको हम अच्छे समझ लेते हैं, इसका जो व्याख्या है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थानीय भाग का लगभग 2.4% है। यानी पूरा विश्व में हमारा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 2.4% अकेला ही भाग है, और संपूर्ण भारत के विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। तो इन्होंने 17% जनसंख्या दी थी, तो उसी के आसपास मैंने उत्तर चुनना है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है, अतः निकटतम से उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा बी इसका उत्तर जो है करेक्ट हो जाएगा। ये भी 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में देखिए पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब हम सही प्रश्न पूछा गया है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो दोस्तों भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं आप बताइएगा। और अभी एक क्वेश्चन पूछा गया एमपी पीसीएस प्री 2010 में। तो दोस्तों भारत में जो गांव है वह है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं दिया है, और अभी हमने आप ऊपर पढ़ाई था। तो हम देख लेते हैं इसका व्याख्या कि कितने गांव हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है, और इन्होंने एक भी ऑप्शन में ऐसे दिए नहीं थे। तो इसीलिए हमने क्या ऑप्शन चुना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको भी हमने ऊपर बताया भी था कि 6,40,932 गाँव हैं। तो इसको फिर से आप याद रख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम 6 नंबर क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर, ये भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार, ये भी सही है। तो हमारा भारत में राज्यों की संख्या 26, ये गलत है, क्योंकि अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया था कि भारत में राज्यों की संख्या 28 है। क्योंकि मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से आपको याद हो जाए। यहाँ देखिए भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, यहाँ देखिए आप पॉइंट से 28 राज्य हैं, और कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं, 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। और इन्होंने हमें क्या बताया है, 26 राज्य हैं। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, उत्तर गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही नहीं होगा। अब इसकी हम व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मिलियन का मतलब होता है, जैसे 3 मिलियन इन्होंने दिया है, तो 3 मिलियन का मतलब होता है 30 लाख। इसके बाद इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8, हाँ ये भी सही है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 को भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव है। ये पॉइंट भी आपको याद करना है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ से और कौन सी क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब आपके जो क्वेश्चन इससे बने थे वो आपके कंप्लीट हो गए। अब हम आपको कल पढ़ाएंगे इसका अक्षांशीय विस्तार। अभी आपने आज भारत का केवल सामान्य परिचय पढ़ा है, और सामान्य परिचय से आपके प्रैक्टिस सेट हल हुए हैं। अब हम कल पढ़ेंगे क्या, अक्षांशीय विस्तार। तो कल की वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्लास में। और हाँ दोस्तों, यदि आपको यह भारत का भूगोल अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हाँ समझ में आ गया। इसी तरह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।